14 प्रश्नावली 20.1 का ये दूसरा भाग है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से हल करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है वृत्त का क्षेत्रफल। क्वेश्चन है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो, 28 सेंटीमीटर हो। दिया हुआ है त्रिज्या। इसमें कहा गया है कि पाई का मान 22/7 लेना है आपको। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। चौथा नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो जैसा कि आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई का मान ले लेना है, आर मतलब त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि पाई का मान अभी लेने के लिए कहा गया है 22/7। पाई का मान जब तक नहीं बदलने को कहा जाए तब तक नहीं बदलेंगे। ठीक है, त्रिज्या मेरा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यानी 7 का स्क्वायर है, यानी 7 को हम 2 बार लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम जो भाग लगेगा उसे हम भाग लगाएंगे। ठीक है, इसमें मेरा बच गया 22 × 7, यानी कि 22×7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। त्रिज्या दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। जैसा कि पहला क्वेश्चन में भी हमने निकाला वृत्त का क्षेत्रफल। जैसा कि आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं पाई का मान लेना है 22/7 गुणा आर यानी त्रिज्या 28 × 28, क्योंकि वो त्रिज्या का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसे भाग लगाते हैं, 7 चौक 28। अब यहाँ जो बच गया 22 × 28 × 4। ठीक है, 22 × 28 × 4, तो इसे हम गुणा कर देना है हमें। तो आप इसे टोटल गुणा कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कहीं आपको दूसरी जगह गुना कर लेना है आपको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका तीसरा नंबर का 1.4 मीटर। 1.4 मीटर, तो इसे भी हम इसमें भी वही निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मतलब 22/7 लेना है, यार का मतलब 1.4 × 1.4। ठीक है, इसे आप हल ऐसे भी कर सकते हैं, इसे उड़ाइए, इसके बदले एक अंक है इधर, 1 0। ठीक है, अब इसका 14 हो गया, 7 दूनी 14, ये 2 × 5 = 10। ठीक है, अब आप गुणा कीजिए 22 × 14। ठीक है, 22 × 14 और 10 × 5 50 से आपको भाग लगा देना है। आइए गुणा करते हैं 22 × 14, यही बचा है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 22 से कम 22 हो गया आपका 8, 2 10, 2 1 3, 308/10 × 50। आप इसे 50 से भाग लगा दीजिए, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, 6.16 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। इसमें भी हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7 गुणे आर का मतलब 3.5, जो आपका त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 × 3.5। इसे भी आप इसी तरह हल कर सकते हैं। ये हो गया आपका 7 × 5 = 35, ये हो गया 5 दूनी 10, ये हो गया आपका 11 दूनी 22। यहाँ भी आप काट सकते थे 2 से 10 को, 2 का पहाड़ा में, कोई बात नहीं, यहाँ पर हमने कर दिया भागा। ठीक है, अब जो ऊपर जो बचा हुआ है आपका 11 35 काटिए से,
5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। ठीक है, अब जो बच गया ये 11 गुना 7 गुना 11 सत्ते 77/2। 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 8 16.2 पचे 10। ये हो गया आपका 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें कहा गया है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो। यहाँ भी कहा गया है कि पाई का मान 3.14 लेना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, जैसा कि आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल जो अभी हमने इसमें नियम लगाया है पहले, वही नियम इसमें भी लगाएंगे। पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 गुणे त्रिज्या 20 दिया हुआ है, 20 × 20। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कहा गया है कि पाई का मान आपको 3.14 लेना है। ठीक है, तो 14 लेना है। तो आइए इसे हम हटाते हैं दशमलव को, इसके बाद 2 अंक है, 2 जीरो बिठाना है। अब इसे हम भाग लगाते हैं। A0 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 भाग लग गया, नीचे कुछ नहीं बचा। नीचे जो बचा है 314 गुने 2 गुने 2, तो यहाँ लिखेंगे हम 314 गुने 2 गुने 2। इन सभी को गुना कर लीजिए आप, सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया 1256 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर। 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दिया हुआ है। ठीक है, परिधि 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जिसमें हम निकालेंगे। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है अब हमें। यहाँ पहले त्रिज्या दिया हुआ था, क्षेत्रफल निकालना था। अब यहाँ त्रिज्या ज्ञात करना है, परिधि दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए जैसा कि अब हल करते हैं। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि मेरा 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन वृत्त का परिधि का सूत्र जो होता है वो हम यूज करेंगे 2πr। ठीक है, 2πr यानी 44 सेंटीमीटर। तो इसका मान बिठाएंगे अभी हम। ठीक है, इसमें कुछ नहीं कहा गया है कि पाई का मान क्या लेना है। जब नहीं कहा जाता है तो हम 22/7 ऑटोमेटिक लेते हैं। ठीक है, आर त्रिज्या दिया हुआ है मेरा 44। ठीक है, सॉरी परिधि दिया हुआ है 44, त्रिज्या नहीं। अगर त्रिज्या नहीं है तो हम आर ही लिख देते हैं, बराबर 44 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए इस पे हम गौर करते हैं। इसमें करना है हमें, ये आपका हो गया बराबर है। इसमें देखिए अलग चीज़ क्या है, ये सभी अंक हैं, ये सभी अंक हैं, ये लेटर है, तो इसे हम बाहर ले आते हैं। ठीक है, अब ये बराबर है तो ये आपका गुना हो जाएगा ऐसे, इस तरह से कोना कोनी। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो मान लीजिए 1 है, 44 गुने 7 हो जाएगा। देखिए 44 गुने 7, ये ऊपर चल गया 44 गुने 7, और ये 22 दूनी 44 यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 22 दूनी 44। ठीक है, ये 44 44 खत्म हो गया, क्या बच गया 7। त्रिज्या हो गया आपका 7 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, जैसा कि दूसरा दिया हुआ है, दूसरा में भी इसी तरह से हल करना है आपको। वृत्त की परिधि
बराबर 88 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, 88 मीटर लिख है। अब वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है 2πr बराबर 88 सेंटीमीटर। ये परिधि का मान दिया हुआ है, इसीलिए हम यहाँ मान इनपुट करेंगे। फिर 2 गुने पाई का मान 22/7, आर नहीं है इसमें तो आर का आर बराबर 88 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं। सेम इसके इसी के जैसा होगा। फिर ये इससे ये नीचे वाले को गुना करेंगे। ठीक है, कीजिए 88 गुना 7, 88 गुना 7। देखिए इसमें अंक है सब, लेकिन ये ABCD का लेटर था, इसीलिए इसे बाहर कर दिया गया। ये सभी एक जाति के, अलग जाति है तो अलग बाहर कर दीजिए। अब 22 दूनी 44, फिर आपका ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसे आप काट सकते हैं। 44 से कम 44, 44 दूनी 88, तो क्या बच गया 2 गुना 7, कितना हो गया 2 सती 14। ठीक है, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया आपका। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी सेम आपको वही काम करना है, वृत्त की परिधि निकालना है। वृत्त की परिधि बराबर 198 दिया हुआ है सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्त की परिधि, जैसा कि आप जानते हैं वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है 2πr, और ये इसका मान दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 का मतलब हमें लेना है 2, और 22 पाई का मान 22/7 गुने आर नहीं है यहाँ पर परिधि दिया हुआ था 198 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे इसको हल करते हैं। फिर उसी के जैसा करना है, इसमें अलग क्या है आर को आप बाहर ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 7 गुना 198 बटे 22 दूनी 44 नीचे हो गया। तो आप इसको भागा लगा सकते हैं, तो भाग लगाते हैं इसको 11 से लगाते हैं। 11 चौक 44, और ये 11 से लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा 11 एकम 11 बच गया 8, 88, 11 ठीक 88, यानी 18 बार में गया। यानी एक बार ये फिर से लग सकता है, 2 से लगाते हैं, 2 9 18 और 2 दूनी 4, यानी 9 गुना 7 क्या हो गया है 9 गुना 7 बटे 2, तो आपका टोटली हो गया 963 बटा 2। ठीक है, ये 963 बटा 2 हो गया। तो इसे आप भागा दे सकते हैं। ठीक है, 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा आपका, भागा दे सकते हैं आपके लिए। आइए अगला देखते हैं। इसी तरह से परिधि दिया हुआ है, परिधि बराबर 26.4 सेंटीमीटर। जैसा कि परिधि का सूत्र होता है 2πr बराबर आपका 26.4 सेंटीमीटर। अब पाई मान इनपुट करते हैं 22/7 गुने त्रिज्या हो गया आपका नहीं है, और ये परिधि दिया हुआ है। ठीक है, जैसा कि अब आगे बढ़ते हैं, फिर उसी तरह से गुना करते हैं। आर को बाहर निकाला जाए, और ये 26.4 गुना 7 बटे 22 दूनी 44। ठीक है, तो इसे हम हटाते हैं, इसको हम 10 नीचे इनपुट कर सकते हैं इसके बदले। आइए इसको भाग लगाते हैं। 11 से लगाते हैं, 11 चौक 44, और इसे 11 दूनी 22, 4 बच गया, 11 चौक 44, 24, फिर 4 से लगाए, 4 छक 24, यानी 6 सत्ते 42, 42 बटे
ये आपका 10 है। और एक बार लगा सकते हैं आप, 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21/5। तो इसको भी आप भागा लगा सकते हैं, ठीक है। इसको भागा लगा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में जैसा कि कहा गया है कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 154 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले, तो 154 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है हमें, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल, जैसा कि आप जानते हैं हमें यहाँ क्षेत्रफल दिया गया है और क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, बराबर 154 दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आइए मान इनपुट करते हैं। पाई का मान 22/7 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या जो मेरा नहीं है ये क्षेत्रफल है, त्रिज्या मेरा नहीं है तो आर स्क्वायर का आर स्क्वायर बराबर 154। जैसा कि अभी हम हल करेंगे इसमें सेम अभी जो क्वेश्चन बनाया हम इसमें से जो अलग है उसे बाहर निकाला जाए, आर स्क्वायर बराबर, ठीक है। अब 154 गुना 7, 154 गुना 7/22, ठीक है। अब इसे हम अगर कटेगा तो इसे हम काट सकते हैं। देखिए 11 से लगाइए, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, बच गया 4, 11 चौक 44, ठीक है। अब ये 2 सत्ती 14, यानी कि ये हो गया आपका 7 सत्ते 49, है ना, नीचे कुछ नहीं बचा तो ये 49 बचा सिर्फ। तो आर स्क्वायर बराबर 49। कंडीशन ये है कि अगर ये स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ेगा, ये स्क्वायर हटा दिया रूट चढ़ा दिया, रूट चढ़ाने का मतलब होता है वर्गमूल निकालना, और इसका वर्गमूल होता है 7 49 का, ठीक है। जैसा कि आप शुरुआत में पढ़ चुके होंगे वर्गमूल। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 कि उस वृत्त का व्यास कितना होगा जिसका क्षेत्रफल 78.5 मीटर स्क्वायर है। यहाँ पर कहा गया है कि पाई का मान 3.14 लेना है, ठीक है, 3.14 लेना है। आइए तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, जैसा कि आप जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर सूत्र होता है, जबकि यहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर बराबर 78.5। अभी जो हमने क्वेश्चन बनाया है सेम उसी के जैसा इसे भी हम हल करेंगे। 22/7 गुना आर इसमें नहीं है तो आर का आर स्क्वायर हो जाएगा और 78.5। आइए हल करते हैं। इसमें जो आर स्क्वायर अलग चीज़ है, ये सब अंक है, आर स्क्वायर अलग है, तो जैसे इसको गुना होगा अभी 78.5 गुना 7/22, ठीक है। आइए इसे हल करते हैं। इसे हटाते हैं हम, इसके बदले 10, ठीक है। क्या 11 से भाग लग सकता है? देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि पाई का मान 3.14 लेना है, ठीक है। आइए हल करते हैं। पाई का मान 3.14 लेना है और त्रिज्या नहीं है बराबर 78.5।
ठीक है। तो आइए इसे हल करते हैं। इसे हम हटाते हैं 100 और इसे भी हटाते हैं 10। इसमें जो अलग चीज़ है वो आर स्क्वायर है, ठीक है। आर स्क्वायर ये गुना होगा आपका 78.5 गुना 100, ठीक है। सॉरी ये पॉइंट नहीं रहा, अब 785 गुना 100 बराबर यहाँ रहता है तो कोना कोनी गुना हो जाता है, ठीक है। बटे 314 गुने 10। आइए देखते हैं, इसे हल करते हैं। ए जीरो ख़त्म। इसे काटने की कोशिश करते हैं। अब इसे काटिए 2 से, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 पचे 10, 2 और 2 सत्ती 14, 2 से इसे काटिए, 2 पचे 10, ठीक है। अगला काटते हैं, आगे काटते हैं 157 को 785, 157 से भाग लगाते हैं 785 को, तो 5 बार में ये भागा लगेगा, ठीक है। यानी कि ये पूरा बच गया 5 गुने 5, यानी कि टोटल आंसर हो गया इसका 25 मीटर आंसर, ठीक है। देखते हैं आगे, इसका आंसर 25 तो नहीं होगा क्योंकि ये आर स्क्वायर था, तो यहाँ पर अभी हम इसे करेंगे, ये आर का स्क्वायर हटेगा यानी 25 पे रूट चढ़ेगा यानी इसका वर्गमूल निकलेगा तो 5 हो गया इसका, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि त्रिज्या का अनुपात दिया है तो हमें परिधि भी निकालना पड़ेगा। आइए देखते हैं, हल करते हैं इसे। इसमें 2 वृत्त कहा गया है, तो पहले हम लोग पहला वृत्त के बारे में बनाएंगे, ठीक है। पहला वृत्त की रेडियस त्रिज्या, मान लेते हैं कि दोनों वृत्त का त्रिज्या x है, तो पहला वृत्त का 2 है, दूसरा का 3 है, तो इसका क्या हो जाएगा 2x है ना। और दूसरा वृत्त का क्या हो जाएगा, दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर, इसका 3 है तो ये हो जाएगा 3x, ठीक है। तो आइए परिधि निकालते हैं। पहले वृत्त की परिधि, ठीक है। तो परिधि का जो सूत्र होता है आप जानते हैं कि 2πr होता है, ठीक है। 2πr। आइए इसी में इसका वैल्यू इनपुट करते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू इसका 3.14 लेना है गुने 2। आइए सबको गुना कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 गुना 3.14, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 दिया 12, आपका हो जाएगा ये 12.56। ये हो गया पहला परिधि, पहले वृत्त की परिधि, ठीक है। अब दूसरे वृत्त की परिधि निकालते हैं। दूसरे वृत्त की परिधि, यही सूत्र, सेम सूत्र लगाएंगे, यही सूत्र, ठीक है। तो लंबा ना करते हुए यही लेते हैं, 2 गुने 3.14 गुने इसका है 3, लेते हैं 3, सबको गुना कीजिए, करते हैं 3 दूनी 6 हैं, 6 तिया 18, 18 और 14 छक 84, ठीक है। ये हो गया दूसरे वृत्त की परिधि निकल गया ये, ठीक है। अब दोनों का अनुपात पूछा है कि अब परिधियों के अनुपात ज्ञात कीजिए, तो लिखते हैं कि दोनों वृत्त के
परिधियों का अनुपात, दोनों का अनुपात निकालना है। ठीक है, और निकला कितना मेरा, एक का 12.56, दूसरा अनुपात 18.84। ठीक है, अब इसे हम हल करते हैं, इसको हल करते हैं। इसको बट्टे के रूप में लिख सकते हैं या फिर ऐसे ही काट सकते हैं। 6 का पारण दोनों, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 2:3। ये पॉइंट है, इधर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए 2 पॉइंट ये प्रूफ हो गया आपका। ठीक है, प्रूफ नहीं करना है, यानी 2.3 इसका अनुपात हो गया परिधि। ठीक है।